नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलने की आहट तेज हो चुकी है। नए मेंबर को ऐड करने के लिए भारत ने G4 मॉडल का की प्रपोजल सबमिट कर दिया है, लेकिन इस तरह की बातें केवल डॉक्यूमेंट पर ही आगे बढ़ रही हैं। रियलिटी कुछ और कहती है। ग्लोबल रियलिटी के अनुसार पूरी दुनिया में कंपटीशन हाई लेवल पर है। कोई भी देश अपनी शक्ति का बंटवारा होते नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार P5 देश अपनी शक्ति का 0.1% भी खोना नहीं चाहते। अगर आज के जमाने में आपको शक्ति चाहिए तो अपने दम पर हासिल करनी होगी। कोई प्लेट में लाकर आपको नहीं देने वाला। आज भले ही P5 में से 4 देश भारत को परमानेंट सीट देने की वकालत करते हों, लेकिन ये सभी बातें केवल सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट में ही रह जाती हैं। वास्तव में कोई भी अपनी मोनोपोली को खोना नहीं चाहता। 1945 में जब दुनिया में यूएन के अंदर मात्र 50 देश हुआ करते थे, उसी समय ये पांचों परमानेंट देश चौधरी बनते हुए वीटो पावर अपने कब्जे में ले चुके थे। लेकिन आज यूएन कंट्रीज की संख्या 4 टाइम्स बढ़ चुकी है, फिर भी ये परमानेंट सीट के लिए कोई बदलाव करने को तैयार नहीं। हालांकि रशिया में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से 6 साल के लिए रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार यूक्रेन के अंदर नाटो की सेना दखलंदाजी कर रही है, इससे अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होकर रहेगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे भी यही लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद ही भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलने के चांस हैं। उससे पहले कोई भी आपको आसानी से ये सीट देने वाला नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, जिसमें भारत हर फील्ड में टॉप 4 पोजीशन के अंदर मौजूद होगा। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर पैरामीटर्स में अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद होंगे, लेकिन हमारा देश भारत निश्चित तौर पर ज्यादातर मामलों में तीसरा स्थान हासिल करेगा। भारत के बाद ही जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस होंगे। एक बात तो साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध में सबसे भारी नुकसान यूरोप को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका और रूस के बीच युद्ध का अखाड़ा बन जाएगा। रूस के खिलाफ खुलेआम नाटो की सेना खड़ी होगी। अगर युद्ध में चीन रूस का साथ देगा तो फिर अमेरिका चीन को उसके पूर्वी फ्रंट से डिस्टर्ब कर सकता है। एशिया में वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट पूरी तरह चीन पर निर्भर करता है। इस वक्त चीन का सीमा विवाद तकरीबन 15 से 18 देशों के साथ चल रहा है। ये सभी देश अपना अपना टेरिटरी वापस क्लेम करना चाहेंगे। इसके लिए निश्चित तौर पर इन सभी देशों को अमेरिका का समर्थन और हथियार मिल रहा होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के समय अगर चीन ने एग्रेशन दिखाना शुरू किया तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया जैसे देश चीन पर एक साथ धावा बोल सकते हैं। एक बात साफ है कि चीन ने अपने पूर्वी हिस्से को सुरक्षित बचाने के लिए उसने दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी तैयार किए हैं। इसमें कई सारे सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत शामिल हैं। चीन का ईस्टर्न फ्रंट पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसने अपने पूर्वी इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन से ज्यादा वाटर ऑपरेशन को मजबूत रखा है। अमेरिका नाटो के जरिए एक तरफ यूरोप में रूस को मैनेज कर रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में वो चीन को मैनेज करने के लिए अपनी सेना जरूर भेजेगा। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने पहले से ही जापान, गुआम और साउथ कोरिया के अंदर भारी मात्रा में सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर रखी है। युद्ध में चीन को फंसाने के लिए अमेरिका पूरी ताकत झोंक देगा, ताकि आस पड़ोस के देश और चीन के बीच अचानक टेंशन बढ़ जाए। जैसे ही तीसरे विश्व युद्ध में चीन की एंट्री होगी, पूरी दुनिया में अमेरिका एक बार फिर से इकलौता सुपर पावर बनकर उभरेगा। अमेरिका अपनी मोनोपोली को सुरक्षित बचाने के लिए चीन और रूस पर गंभीर चोट करेगा। तीसरे विश्व युद्ध में कूदने के बाद चीन भारत से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहेगा। सबसे पहले वो अपने ईस्टर्न फ्रंट को सेफगार्ड करेगा, जहां उसकी सबसे ज्यादातर आबादी रहती है। अगर चीन के पूर्वी इलाके में 2-4 बड़े मिसाइल हमले हो गए तो उसके बड़े बड़े शहर जैसे कि शंघाई, शैनज़ेन, हांगकांग और बीजिंग की कमर टूट जाएगी। इसलिए चीन पूरी ताकत लगाकर पहले अपने इकोनॉमिक पावर हाउस को बचाने की कोशिश करेगा। मौके का फायदा उठाकर भारत अक्साई चीन वापस लेने की कोशिश कर सकता है। लद्दाख बॉर्डर पर पहले से ही दोनों तरफ से 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। हिमालय की पहाड़ी में चीन के सैनिक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि चीन के सैनिक लो कॉन्फिडेंस वाले हैं, जो जबरन सेना में भर्ती किए जाते हैं। वहीं अपनी टेरिटरी को वापस लेने के लिए भारतीय सैनिकों का जोश हमेशा हाई रहता है। लेकिन जैसे ही भारत अक्साई चीन की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक वैसे ही चीन के इशारे पर पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा।
पिछले कुछ सालों से चीन ने पाकिस्तान को लगभग मुफ्त में कई सारे हथियार गिफ्ट दिए हैं ताकि संकट की स्थिति में पाकिस्तान भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोल सके। अगर समय रहते पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करेगा तो फिर उसके हाथ से पीओके भी जाएगा। इस सिचुएशन में भारत को निश्चित तौर पर टू फ्रंट वॉर देखने को मिलेगा, लेकिन अंत में जीत भारत की होगी क्योंकि चीन अपने पूर्वी इलाके में अमेरिका के साथ बिजी होगा। हिमालय पहाड़ चीनी सैनिकों और लड़ाकू विमानों की कमर तोड़ देंगे। इसी कारण चीन चाह कर भी लद्दाख एरिया में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि चीन अपने कशगर इलाके को बचाने के लिए ताकत झोंक सकता है, जो उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी का काम करता है। लेकिन शायद इस युद्ध में चीन अक्साई चीन को नहीं बचा पाएगा और भारत तिब्बत का भी कुछ इलाका कब्जा कर सकता है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से निपटने के लिए इस बार हमारा भारत पूरी तरह से तैयार है। पिछले 20 सालों में भारत ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है, वर्ल्ड क्लास हथियार मैन्युफैक्चर किए हैं और खरीदे भी हैं। जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बद से बदतर हो चुकी है, उसे कोई भी देश लोन देने को तैयार नहीं। चीन और अमेरिका के कर्ज से ये मुल्क जैसे तैसे चल रहा है। ऐसे में भारत के शूरवीरों के सामने पाकिस्तान 20 दिन भी नहीं टिक पाएगा। मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर में पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों की मार ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऐसे ऐसे एडवांस लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और मिसाइल भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वर्ल्ड वॉर के समय पाकिस्तान की मदद के लिए ना तो अमेरिका आएगा और ना ही चीन। भारत बेहद तेजी से पूरे पीओके पर कब्जा करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर बना लेगा। पाकिस्तान चीन के कर्ज जाल से मुक्त होना चाहता है। ऐसे में अगर भारत पीओके वापस ले लेता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच संपर्क टूट जाएगा और फिर चीन पाकिस्तान को ब्रिटिश कॉलोनी की तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। इस तरह से पाकिस्तान की तरक्की भी सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि पाकिस्तानी सेना आसानी से पीओके भारत को नहीं देगी, लेकिन वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए सपने में भी नहीं सोचेंगे। ऐसा करने पर भारत पूरे पाकिस्तान को पहले ही नक्शे से मिटा देगा और वहीं कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान भारत के सामने इतिहास में दूसरी बार सरेंडर कर देगा। उधर तिब्बत और लद्दाख एरिया में चीन को हराकर हम न केवल अपना अक्साई चीन वापस लेंगे बल्कि यूएनएससी में परमानेंट सीट भी सिक्योर कर लेंगे। तीसरे विश्व युद्ध में शायद कोई भी देश न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने वाले देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। न्यूक्लियर हथियार पहले चलाने वाले देश पर बाकी सभी देश एक साथ मिलकर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि तीसरा विश्व युद्ध कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरह ही होगा। इस विश्व युद्ध में नए नए हथियारों की टेस्टिंग होगी। दुनिया भर के हथियार बनाने वाली कंपनियों को बिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा होगा। यही चाहत दुनिया के P5 शक्तिशाली देशों की है। लेकिन अंत में अमेरिका, चीन और भारत तीन मुख्य विजेता बनकर सामने आएंगे। ऐसे में भारत को परमानेंट सीट देना ही होगा। इस पूरे डिस्कशन पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।